हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अगेन एंड अगेन ऑल आर हैप्पी, ऑल आर गुड एंड ऑल विल बी वेरी वेरी हेल्थी। ओके, रहेंगे ऑफ कोर्स, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वी हैव टू फॉलो दिस। ओके, सो ये सब बातें होते रहेंगी। हेल्थ वेल्थ की बातें बिल्कुल सही है। हेल्थ है तो सही है, तो यार सीधी सी बात है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो आगे बढ़ना है ना, तभी तो माइंड काम करेगा। और जब माइंड काम करेगा तो चलेगा भी जरूर, ठीक है ना। तो चलने का मतलब है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सीधा सा पॉइंट है यार, कि उससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस, है ना। उसके साथ साथ आपने मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा। ये सब हमने बातें डिस्कस की थी। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। होता क्या है, क्या भला है ये, ध्यान से देखिए। भला ये है, जब तक नहीं समझ में आए तो भला ये वो हमारे लिए और क्या है। सो लेट वी स्टार्ट, इस भला को हम खत्म कर लेते हैं। सो दैट वी हैव, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे ऑफ कोर्स, व्हिच ऑर्डर इज m by n. तो of course that the transpose of a matrix is represented by a dash, और a के ऊपर t लगा देते हैं। t stand for transpose, dash stand for transpose. That is equal to, यहाँ भी क्या हुआ, of course इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगेगा, डैश लगा दो, t लगा दो, परेशान मत होना। ओके, तो what is the transpose action? Its action is, look at this, what become the order AJI and the transpose become n by. तो what I have done, समझ रहे हो ना, ऑर्डर चेंज हो गया। m by n था तो उसका ऑर्डर चेंज होकर क्या हो गया, n by n, एंड ij पोजीशन बिकम ji। ऑफ कोर्स दैट इज डन, बिकॉज उसमें होता क्या है, ij समझ रहे हो, 1 2 जो है ना वो 2 1 हो जाता है इस केस में। देखो ना, अगर i1 है j1 है तो a11 तो सिंपल है, a11 तो a11 रहेगा। 1 2 किया then 1 2 become 2 1, and again m by n become n by m। मतलब ट्रांसपोज का एक्शन क्या हुआ, जस्ट चेंज द ऑर्डर, मींस रो के एलिमेंट्स कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट्स रो में कन्वर्ट हो गए। जस्ट हैव एन एग्जांपल, इफ यू हैव a n is matrix 2 3 7 4 8 9, the order is 2 by 3, and the transpose we have done, A transpose is equal to, the order become 3 by 2, and of course this row become column, because order become 3 by 2 na, 2 3 7 4 8 9। ओके, तो आप देख सकते हो यार, यहाँ पर A12 कितना था, 3 था ना, A12, क्योंकि मैं A11 की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसको दिक्कत ही नहीं आने वाली, A11 तो A11 रहेगा। जो A12 था वो क्या बन गया, A21 नहीं बन गया। Let's have a look. Okay, A13 में 7 है, that become A31, that is 7। तो समझे, Aij become Aji, and that is the condition of transpose of a matrix। तो सिंपल सा पॉइंट था यार, कि किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करना है तो उसके रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो दिस इज द एक्शन, वी हैव A here, I have already applied the transpose both sides, and this become A transpose, the symbol of the transpose, and this one change directly into the columns or rows. Okay, row and column change into columns and rows. So this is the transpose of a matrix. So what is the property of transpose? Just have a look. Property, first one, if you have any matrix transpose is there, I will just start a transpose by dash. Okay, just don't forget about the transpose is dash or t also, representation is there। A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हो तो A ही रहता है, ऐसा कंडीशन। ओके सर, बिल्कुल। अब चाहते हो आप इसका फिर से ट्रांसपोज करना, तो अगेन अप्लाई द ट्रांसपोज, तो यहाँ कॉलम्स हैं, अगेन चेंज टू रो, दैट बिकम 3 by 2 बिकम 2 by 3, तो वही तो मिलेगा ना, नॉट एन इशू। सेकेंड वन, if you have any scalar quantity and that is A multiplied the matrix and the whole transpose is there, तो this scalar पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो, that become matrix K into A dash। Third one, if you have the two matrix sum and the whole transpose is there, and the transpose is distributive, means you can say A transpose plus
B transpose. Okay. Next one. If you have the multiplication of two matrices AB whole transpose, so that become B transpose into A transpose. तो ये कंडीशन ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशंस को फॉलो करते हुए कि AB का होल ट्रांसपोज क्या हुआ, दैट बिकम B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. दैट्स इट, ये रिवर्स हो जाता है. जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, या सब्ट्रैक्शन भी होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स दैट विल डिस्ट्रीब्यूट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट सेज दैट B transpose into A transpose. So follow this instruction, we can conclude the following results too. For what? If you have ABC whole transpose, if we have three products are there, just don't worry about it बच्चों. यहाँ पर करना क्या है, AB को A मान लिया, सिर्फ C को B मान लिया, just groupism is there. AB को A मान लिया, C को B मान लिया, just follow the rule, that is C transpose and AB whole transpose. Of course ABC में ग्रुपिज्म तो करना है ना, मतलब जितने भी प्रोडक्ट टाइम मैट्रिक्स है उनको कंसीडर कर लो टू की फॉर्म में. जैसे उनको टू सेट्स में कन्वर्ट कर लो, एक हो गया A दूसरा हो गया B, जस्ट फॉलो द रूल. वो रूल क्या कहता है कि A और B का होल ट्रांसपोज क्या कहता है, B ट्रांसपोज पहले A ट्रांसपोज बाद में. तो यहाँ भी तो यही हुआ, ABC तीन थे तो क्या हुआ, AB को A माना, C को B माना, तो C का ट्रांसपोज पहले और AB का ट्रांसपोज बाद में. एंड अगेन सॉल्व द फर्दर, AB ट्रांसपोज दैट बिकम C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. सो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ABC होल ट्रांसपोज इज रिवर्सिबल, दैट इज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. Okay, if you have n matrix products is there and you want to transpose is there, just reverse their order and distribute a transpose. Okay, ABCD is there, then become T transpose B transpose, sorry, ABCD whole transpose is there, that is D transpose C transpose B transpose E transpose. That will follow this rule. Okay, so don't worry. Right now we will proceed the types of the transpose matrix. इसके बिहाफ पर दो मैट्रिक्स और आती हैं, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. लेट्स हैव अ लुक. Yes students, I have already written for you that is board on that is symmetric and skew symmetric matrix. Okay, so let's have a look at symmetric matrix. What is the symmetric matrix says, if A transpose, you of course you have any matrix A and you have to transpose of it. अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद आपको A मिल रहा है, वापस वही मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब वो A मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, then A is called symmetric matrix. Okay, that is, मान लीजिए A matrix है कोई, that is of course you represented by Aij is any element of order m by n, then a transpose become Aji and order n by m. of course देख रहे हो आप, m by n का order किस में कन्वर्ट हो गया, n by m में, और Aij converted to Aji. and since because matrix are symmetric, so we are taking A transpose equal to A. just think about it. अब A transpose अगर A के इक्वल हो रहा है, it means A transpose is AJI equal to AIJ हो रहा है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी तो ऐसे इक्वल होंगे. Don't it follow AJ equal to AIJ? and if two matrices are equal then orders are same. तो of course इसका ऑर्डर क्या था, A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या था, n by m, इसका ऑर्डर क्या था, m by n. ऑर्डर सेम का मतलब क्या हुआ, m equal to n. और याद करो m equal to n कहाँ होता है, याद करो यार, अभी बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, बड़ा इजी एग्जांपल है, इसी के नीचे तभी जगह छोड़ रखी है मैंने कि m इक्वल टू n. इससे ये कंफर्म होता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, समझे. सेम फॉलो विद द स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज आप कर रहे हो और वो अगर वो नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आता है, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स A को क्या कहा जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा. रिमेंबर दैट आपको A मैट्रिक्स गिवन होगी और उसका ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करोगे, देन यू गेट, इफ यू गेट माइनस A, तो माइनस A समझ रहे हो, नेगेटिव साइन की वजह से अगर वो आता है, तो इस दैट केस दैट A इज कॉल्ड, पर्टिकुलर A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो मैंने इसको समझाने की कोशिश की है. द सेम थिंग इज देयर, विच हैव टू फॉलो इट. यार A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, m by n है, और ऑफ कोर्स A मैट्रिक्स दैट इज Aij, और A ट्रांसपोज से मतलब क्या होता है, जो शुरू में आपको बताया था, Aij बिकम Aji एंड दैट इज n by n, m by n बिकम n by m. ओके जी, वही तो किया, A है Aij जिसका ऑर्डर m by n है,
ए ट्रांसपोज इसका ऑर्डर ए जे आई हो जाएगा और वो एन बाई एन। जे आई का मतलब क्या है यार, समझ रहे हो ना, 1 2 2 1 1 3 3 1 दैट्स इट। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर माइनस ए है, और ये किसकी प्रॉपर्टी किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक की, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो यार ए ट्रांसपोज आपका ए जे आई माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए आई जे। तो व्हाट इज द कंडीशन कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई ऑफ कोर्स, एंड एम इक्वल टू एन अगेन वाई। अरे यार दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ऑर्डर मस्ट बी सेम। इसका ऑर्डर क्या एम एन बाई एम, इसका ऑर्डर क्या एम बाई एन। तो देखो ना, इसके रो के बराबर, से कॉलम के बराबर, तो ऑफ कोर्स दैट इज एम इक्वल टू एन। तो व्हाट आर दीज टू कंडीशंस टुगेदर सेज, भैया साफ साफ बोल रही हैं कि भैया सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उन दोनों मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ट्रांसपोज जब कर रहे हो तो उसमें तो सीधा सीधा ना स्क्वायर हो चाहे ना हो, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। लेकिन जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात होगी, इट फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट द मैट्रिक्स शुड बी, मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इट इम्प्लाइज A is a square matrix। अब आपको दूसरा एग्जांपल बताओ फटाफट से, वेट नहीं हो रहा, बता देते हैं यार। देखिए एग्जांपल, देखिए जल्दी से। देखो ऊपर ही लिख दूं, दिख रहा है ना ऊपर, चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन, ये कोई मैट्रिक्स है, क्या है 2 1, ठीक है, और 1 3, इसे ट्रांसपोज करना, 2 1 1 3 का ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज लगा दी दोनों पे, तो क्या आया ऑफ कोर्स 2 1 1 3, वही तो आया। ट्रांसपोज क्या, रो को कॉलम, कॉलम को रो। देखो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, सॉरी कुछ भी ले लिया यहाँ पे, हाँ यहाँ देखो ना, इसको देखो आप, डायगोनल को छोड़ो, डायगोनल छोड़ के जो नॉन डायगोनल उनको देखो। ये कौन 1 2, ये कौन 2 1, 1 2 2 1 इक्वल नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक करना है ना इसको, सिमेट्रिक वही आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए आई जे, जे आई का मतलब क्या है, आई जे 1 2, आई और जे समझ गए ना, 1 2, तो ये 2 1। ऑफ कोर्स ये खासियत है यार सिमेट्रिक की। ओके, और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या खासियत है, तो ए आई जी के एलिमेंट्स होंगे और जो माइनस उसके नेगेटिव साइंस के होंगे वो भी देखना, भी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक विद द एग्जांपल। सो सिंपल एग्जांपल इज देयर, if you have any matrix A, look at this a matrix A, and that we have to transpose of it, to apply transpose on both sides, okay, and what we get a transpose, that column row become column, 3 7 8 7 minus 2 5 7 minus 2 5 8 5 minus 1 8 5 minus 1। थोड़ा ध्यान से देखना है, जो मैट्रिक्स था और जो सर ट्रांसपोज करने पर आया, उन दोनों को मैच करो, बोथ आर सेम, यस, एंड ऑफ कोर्स अब इन दोनों को मैच करो यार, कि ट्रांसपोज करने पे जो आ रहा है, यही तो बात हो रही थी, जो ट्रांसपोज करने पर आ रहा है, और यहाँ जो ऑलरेडी मैट्रिक्स आ रही थी ऑलरेडी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई, ओके। बट राइट नाउ जस्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, दिस वन इज a1 2 and this one is a2 1, both are same, this one is a1 3, okay, that become a3 1, this one is a2 3, that become a3 2। इनको छोड़ो यार, डायगोनल्स को छोड़ के ना, ठीक है, पढ़ा ना, डायगोनल्स को छोड़कर जो डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम है नीचे वाले एलिमेंट्स के, देख लो आप, इस सिमेट्री की खासियत होती है। हाँ, पोजीशन याद रखना है यार, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, बिकॉज दीज आर द 1 1 2 2 एंड 3 3, तो यहाँ तो आई और जे इक्वल होना ही है, चाहे ए आई जे बोलो या ए जे आई बोलो, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनमें कंपैरिजन करना सिमेट्री के केस में, बिलो द डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एलिमेंट्स और प्रिंसिपल डायगोनल्स के बिलो एलिमेंट्स को आप कंपेयर करके देखिएगा सिमेट्रिक में, यू विल गेट द आंसर। स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है 0 3 -3 0, ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पर ऑफ कोर्स इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट मैंने कर दिया है, तो आप भी कर सकते हो डायरेक्ट, कि रो को आपने कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम में चेंज किया, ठीक हो गया सर। जैसे ही ट्रांसपोज हुआ तो आपको खुद चेक करना है कि ये देखो -3, ये देखो ये ए मैट्रिक्स था एक, इसमें और इसमें ट्रांसपोज में क्या फर्क आया, 0 0 3, दिस बिकम -3 0 0, ओके, -3 +3,
तो जस्ट टेक द माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। तो माइनस जब कॉमन आएगा लाइक अ स्केलर, जब स्केलर हर एक से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस स्केलर कॉमन भी आ सकता है भाई। यहाँ स्केलर कौन है, -1 है। -1 जैसे ही कॉमन लूंगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देख सकते हो आप, माइनस कॉमन लिया, दैट बिकम 0, -3 बिकम +3, दैट इज 0। और ये मैट्रिक्स क्या बन गई, दैट बिकम A, and what we get, A transpose equal to -A. Clear? So this is example of skew symmetric matrix. Remember that both are square matrix. Okay, done है। एक बात और खास देखना, स्क्यू सिमेट्री की खासियत क्या है, देखो, देख रहे हैं क्या देखा आपने, कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 0 है। दिस इज द थ्योरम, दिस इज द प्रूफ। ये याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। सर प्रूफ करके दिखाओ, मजा नहीं आया, प्रूफ भी कर देंगे, वेट तो करो। डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, कि ये क्या है, 0। ओके, कैसे है आप तो प्रूफ देख लो यार, बाद में क्या अलग से बताऊंगा, थ्योरम ही है एक्चुअली। देखो एक मिनट, प्रूफ ही बता देता हूँ, बता दो। ठीक, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक, कौन, ए आई, बिल्कुल सही। ऑर्डर तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हाँ, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बोलना है स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या है, बोथ रिक्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, डन। ट्रांसपोज किया, बिकम ए जे आई, डन। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, -a के इक्वल, बिल्कुल सही जी। तो ए ट्रांसपोज कौन, ए जे आई, उसके एलिमेंट, और ए माइनस ए जे आई, बिल्कुल इक्वल हो गए। माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस इधर क्या हो गया, ए जे आई प्लस ए आई जे इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर। अरे मैं बात क्या कर रहा था यार, मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा था स्क्यू सिमेट्रिक के। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। और डायगोनल की खासियत क्या होती है भाई, याद करो, आई और जे सेम होते हैं यार उसमें, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो आई और जे की वजह सेम नहीं होगी। इसका मतलब अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमें मालूम है कि डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, आई और जे सेम होते हैं ना, आई और जे सेम होते हैं ना। तो यार यहाँ पे जे की जगह आई लिख दो, जे आई की जगह जे लिख दो, ए आई इक्वल टू 0, दैट बिकम 2ai इक्वल टू 0। तो भैया क्या आया, ai इक्वल टू 0। क्या है ai, डायगोनल एलिमेंट्स, आई की जगह 1 रखोगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 0 तो आ गया। दिस इज द प्रूफ किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 और एंड ऑलवेज 0, डन। So this is the property related to the skew symmetric matrix. So let's have done some properties of the symmetric and skew symmetric matrix together. Let's proceed with the properties and you can say theorems too. So students, let's say the properties of the symmetric and skew symmetric matrices are there. That is, first one is that is have all diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0, which I have proved earlier. Okay, that is the first property. Second one, for every square matrix, means that square matrix A can be uniquely expressed as sum of, समझो कि आपका इसको मैट्रिक्स A है, can be expressed as a sum of symmetric that is P and skew symmetric that is Q matrices। यानी कि आप A कोई मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में ले सकते हो। मतलब पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जिसको P और Q का नाम दिया गया है। तो P क्या है, वो P क्या है, ऑफ कोर्स हमारे पास अननोन तो A ही थी ना, हमारे पास तो मैट्रिक्स A थी, तो P और Q की वैल्यू क्या है, द P वैल्यू इज half of A plus A transpose and Q value is half of A minus A transpose। मीन्स जब आप इसका P का ट्रांसपोज करोगे ना, P का ट्रांसपोज करोगे तो इसका भी ट्रांसपोज करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे तो P ही आएगा, दैट इज सिमेट्रिक। जब ये क्या हुआ है,
क्यू का ट्रांसपोज करते हो इसका भी होल ट्रांसपोज करोगे, तो जिसका होल ट्रांसपोज करोगे तो यही इसका माइनस क्यू आएगा, दैट इज बिकम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आप किसी मैट्रिक्स को जिसको कुछ सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ऑफ कोर्स कंडीशन फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट वन आपको बताऊंगा अभी कैसे आए, सिंपल है बच्चों, थ्योरम का प्रूफ भी बताऊंगा। थर्ड, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी हैव ए एंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपके पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप देख रहे हो कि उस मैट्रिक्स का उसे ट्रांसपोज क्यों कर रहा हूँ, ये कंप्लीट क्या है, सिमेट्रिक है, और ये भी कंप्लीट क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, इसका प्रूफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट सिंपल है, बहुत सिंपल है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट्स हैव अ लुक, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट ए एंड बी इज ऑलरेडी सिमेट्रिक। अगर वो सिमेट्रिक है देन ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक है। ऑफ कोर्स यार, सोचो ना इस लाइन का एक बार एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके देखो कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए, मीन्स ध्यान से सुन लीजिए, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी भी एक सिमेट्रिक आएगा। कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो जबकि ए बी और बी ए रेयरली कम्यूटेटिव होते हैं, बट यहाँ कंडीशंस क्या हैं, अगर उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो ऑफ कोर्स ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ए बी का प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ओके, लेट्स हैव द प्रॉपर्टी नंबर 5। So students, let me have two more properties are there. First one, the all positive integral powers. The all positive integral powers of a integral, you know, that is integers. Integral means integers. The all positive integer powers of a symmetric matrix means matrix should be symmetric or symmetric means मान लीजिए ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास ए की पावर 3 है तो ऑफ कोर्स उसका ट्रांसपोज, उसका जब ट्रांसपोज करोगे दैट कैन बी रिटन एज दैट इज आल्सो सिमेट्रिक। याद रखना, ए अगर सिमेट्रिक है तो उसकी जितनी भी इंटीरियर पावर लोगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4, वो भी सिमेट्रिक होंगी। कैसे सर, प्रॉपर्टी ध्यान से देखो यार, पावर एन है, ए रेज़ टू पावर एन होल ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज होल पावर एन। ओके, मींस इंटीग्रल अंदर ट्रांसपोज बाहर, तो उसमें क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज अंदर कर सकते हो और इंटीजर बाहर कर सकते हो। ये ऐसा क्यों कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, ठीक है जी। मुझे ए क्यूब के बारे में बताना है, ए क्यूब के बारे में, तो मैं ए क्यूब का ट्रांसपोज करूंगा, आपको मुझे इसको क्या बताना है, सिमेट्रिक बताना है। तो आप क्या कहोगे, प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे, वही कहती है कि ए ट्रांसपोज अंदर क्यूब बाहर। अब क्योंकि ए ट्रांसपोज आपको पता है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो आपको परेशानी कहाँ है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए क्यूब। तो देखो ना क्या हुआ, ए क्यूब के इक्वल आ गया। व्हाट इज द कंडीशन दैट कि जो ए क्यूब करने वाले हो वो भी क्या है, ऑफ कोर्स दैट इज सिमेट्रिक। बट कंडीशन सेकंड थ्योरम में क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में, फर्स्ट वन, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक, उसकी जितनी भी ऑड पावर्स होंगी, ठीक है, मतलब ए क्यूब किया, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, सुनो ध्यान से, सीधा सा एग्जांपल है यार, ए स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ठीक, तो ए क्यूब करूंगा वो माइनस ए क्यूब आएगा, दैट्स इट। ए की पावर 4 करूंगा तो प्लस ए 4 आएगा, क्यों, वो तो माइनस था ना, सिमेट्रिक ट्रांसपोज जब किया। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, द ऑल पॉजिटिव integral odd integral power of a skew symmetric matrix is skew symmetric, and all positive even integral power of a skew symmetric matrix is a symmetric। okay, क्यों, क्योंकि एक बात देखो ना यार चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ बताता हूँ, बता दूँ यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, चलो यहाँ देख लो यार, कोई बात नहीं। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस है, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, बी के बारे में बता रहा हूँ, बी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है जी। मैंने किया यार, मुझे चाहिए ऑड का ट्रांसपोज चाहिए, तो क्या किया आपने, पावर ऑड, उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज गया अंदर, पावर गई बाहर, क्योंकि ट्रांसपोज माइनस है के इक्वल, तो यहाँ माइनस रखोगे,
तो माइनस आ गया, माइनस का क्यूब क्या रहेगा, माइनस रहेगा ना, ऑफ कोर्स दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक आएगा वो, ठीक, ओके। अरे यार आपको ए क्यूब का ट्रांसपोज चाहिए, ए क्यूब का ट्रांसपोज माइनस ए क्यूब आ रहा है, तो क्या आ गया वो, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आ गया। ऐसे इवन की बात है, जैसे मुझे ए की पावर 4 का ट्रांसपोज चाहिए, मेरी मैट्रिक्स कैसी है, मेरी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है, ये ध्यान रखना। तो उस केस में फिर वही रूल, ट्रांसपोज अंदर 4 बाहर, ठीक। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा बताना एक बार, ए ट्रांसपोज ए माइनस ए उसकी पावर 4, तो आंसर क्या आ रहा है, प्लस पावर 4 आ रहा है। तो इससे क्या हुआ यार कि आप ए की पावर 4 का ट्रांसपोज कर रहे हो और प्लस का ए की पावर 4 मिल रहा है। व्हाट इट मीन, सिंपल एज दैट, ये सिमेट्रिक दे रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक होते हुए भी। कब, जब उसकी पावर इवन थी, समझ रहे हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हर एक के लिए बोल रहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ए क्यूब, A4, A5, ए 1000 कर लो, ए की पावर 1000, उसका भी ट्रांसपोज करोगे तो वही रहेगा, सिमेट्रिक है वो तो। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत क्या रही, उसने उसको इवन और ऑड की कंडीशन में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर, 4, 6, 8 जो इवन पावर्स चलेंगी वो सिमेट्रिक होंगी, और जो ऑड है ए क्यूब, A5, A7, A9 जितनी भी ऑड पावर्स आएंगी वो सब की सब क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो खासियत क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, और यूनिक एक्सप्रेस में घबराना मत, यूनिकली एक्सप्रेस में सारे क्वेश्चन जब हम साथ साथ करेंगे आपको वो भी कराऊंगा। प्रॉब्लम्स में मैं लेने वाला हूँ सॉल्व के प्रूफ को। तो जो नेक्स्ट मीटिंग रहेगी हमारी, नेक्स्ट मीटिंग आई विल डिस्कस, माय टॉपिक विल बी प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड आई विल डिस्कस द थ्योरम्स प्रूफ आल्सो, ओके। So today's just follow the properties, learn the properties, read about the symmetric and skew symmetric, and what is the transpose of the matrix, that's the main point, because उसके behalf पे तो सब कुछ आएगा, okay। See you in the next meeting, तब तक के लिए bye bye, take care, goodbye।